अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आज हम अपनी किचन में फिर मौजूद हैं और आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। तो गाला से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाला। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बना रहे हैं पाए, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो आज ही लोग अपने घर में बनाएं। उधर बनाते ही हैं सब लोग, हमारे घर में जैसे बनते हैं पाए वैसे पाए बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने 2 पाए लिए हैं और इसमें हड्डियाँ और नलियाँ एक्स्ट्रा तकरीबन 2 किलो इसमें डली हुई हैं। ठीक है, और इसके साथ इसको हमने धो लिया है अच्छे से। और ये हमारे पास मूंग है, ये भी 2 किलो है, ये 2 किलो है। इस तरह के बड़े पीसीज में ये भी हम इसके साथ ही चढ़ाएंगे। ठीक है, कि देखिए हमने इसमें बॉयल आ गया है और हमने इसका सारा झाग भी काफ़ी हद तक निकाल दिया है। तो अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच नमक है और 1 चमचा हल्दी का है। ये थोड़े से तेज़ पत्ते हैं 6-7 और ये 15-20 लौंगे हैं और 1 चमचा काली मिर्चों का है। ये 6-8 बड़ी इलायचियाँ हैं और दालचीनी। 2 चमचे अदरक लहसुन की मिक्स है, ये अदरक लहसुन। और ये हमने सारे सालन के लिए ना ये 4 प्याज लिए, जिसमें से हम 2 इसके अंदर अभी डालेंगे, 2 बाद में डालेंगे। मोटी मोटी काट के डाल दें, क्योंकि ये पाए के साथ ही पक के ये घुल जाएगी। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे पकने के लिए। उसके बाद हम इसको बघार देंगे, फिर ये मसाले के साथ जब पकेंगे ना तो फिर ताकि मसाले में इसको ज़्यादा देर पकने का टाइम मिले। ठीक है, तो हम इसको कवर करते हैं और कवर करके और आंच धीमी करके बिल्कुल स्लो पे रख के इसको पकने देंगे। माशाल्लाह। ये देखिए कितने मज़ेदार से बन रहे हैं, ये पक रहे हैं। अभी तो इनको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन ये कितने खुशशक्ल है माशाल्लाह अभी से ही अभी से ही। 5 चमचे पिसा हुआ धनिया लिया है और 3 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं और आधा छोटा चमचा गरम मसाला है और आधा छोटा चमचा जो है ना ये हल्दी। आधा नहीं, छोटा चमचा हल्दी का है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छा, हल्दी हमने पहले डाली ही थी जब पकने के लिए रखा था, इसलिए हमने थोड़ी सी हल्दी ली है। और जो 4 प्याज ली थी उसमें से हमने 2 प्याज उसमें डाल दी थी और 1 प्याज को हमने एक मोटा मोटा काटा है, हम इसके साथ इसे पीसेंगे और 1 प्याज को हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, बघारने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो ये हम अभी पीस के फिर दिखाते हैं। ठीक है। ये 1 प्याज हमने इसके अंदर डाली है और अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल रहे हैं। इसके साथ हम मसाले के भर का नमक डाल रहे हैं कि ये इस मसाले को अच्छा सा पीसने में मदद करेगा। और ये सब मसाले भी इसी के अंदर ही डाल के सब एक साथ पीसेंगे तो ये बहुत अच्छे से जान हो जाएंगे। ये हम पीस करके फिर लेके आते हैं। 1 कप तेल है ये 2-3 लौंगे डालेंगे और ये 2 टुकड़े तेजपत्ते के और ये प्याज बारीक कटी हुई। हाँ, ये पाए का बघार तैयार हो रहा है। मसाले इसके साथ पकेगा ये अभी और 2-3 घंटे। लेकिन हम इसे बघार के चढ़ाएंगे ताकि ये मसाले के साथ जब पकेगा तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। प्याज को गोल्डन करना है ना? अच्छा सा कलर आना चाहिए प्याज पे।
निकाल करके इसे खिला के दोबारा से इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देंगे। तो फिर इतने ही पानी से हमारा जो है ना इसमें मसाले का जो पानी होगा उससे हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। इसकी जड़ में पानी जो लगा हुआ था ना, वो सॉरी मसाला जो लगा हुआ था ना, उसमें पानी डाल के उसको डाल दिया हिला के। ठीक है। इसको डाल देंगे इसके अंदर। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए ये अभी जो है ना ये अधगले से हो रहे हैं, ठीक है, अभी ये अधगले हैं। और मसाला डालने का मकसद ये है कि जब मसाले के साथ पकेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप बिल्कुल खाना खाने से 15 मिनट पहले पकाएंगे तो फिर वो मज़ा आएगा नहीं। जितना इसको रखेंगे ना आप, तो पाए का मज़ा रखने से आता है। रखने से मतलब ये कि देर तक पकने से आता है, अगर ओरिजिनल पाए खाने हैं तो। वरना तो बंदा प्रेशर कुकर में भी पका ही लेते हैं, लेकिन वो जायका नहीं आता है। इसके जूसेस निकलेंगे, पकेगा ये अंदर से तो बिल्कुल। फिर एक बढ़ता है इसका देखिए आप जायका। इसकी माशाल्लाह से शक्ल कितनी प्यारी है। अब ये गलेगा ना ये जब, तो ये और ज़बरदस्त होगा। कम से कम भी इसको 2 घंटे भी और लगेंगे। और पाए में बहुत तेज़ मसाले भी अच्छे अच्छा, नहीं ये जो हमने मूंग डाली थी इसमें, ये अभी उतनी घुली हुई नहीं है, ठीक है। और जब ये मूंग थोड़ी घुली हुई में लगने लगेगी ना, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे, पतीली में से वापस निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे इसमें से, और सिर्फ हड्डियों को ही पकने देंगे, पूरा टाइम देंगे, ठीक है। क्योंकि ये फिर घुल जाएगी ना सालन में, फिर नज़र नहीं आएगी। तो ये जब पूरी तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे अलग से। फिर हम जब डिश में सर्व करेंगे तब उस टाइम पे उसमें डाल के सर्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए इसको आहिस्ता, बिल्कुल स्लो फ्लेम है, बिल्कुल स्लो। ये देखें हमारे पाए की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त बने हुए हैं। ये आप जैसे कि देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त शक्ल, जायका इसका बहुत अच्छा है। साथ में नान है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, हमें बताना है कि हम जो रेसिपीज़ आपको बना के दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो आपको पसंद भी आ रही है कि नहीं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको यकीनन पसंद आ रही होंगी, लेकिन आप हमें बताना भी है और हमें ट्राई करनी है फिर तो हमें अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।